अकबर एक बार तानसेन से बोले, हमें लगता है कि तुमसे बढ़िया गायक पूरे विश्व में नहीं होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो तानसेन ने एक सरोवर था पास में, उसमें उंगली बोर करके बाहर निकाली तो एक बिंदु गिरी। बोले, मेरा गायन तो इस बिंदु के समान है, मेरे गुरुदेव इस सरोवर के समान है, स्वामी हरदास जी महाराज। तो अकबर बोला, ये तो देखो हर शिष्य का स्वरूप होता है, वो अपने गुरु की ज्यादा ही महिमा गाता है। तानसेन बोले, मैं झूठी महिमा नहीं गा रहा हूं, मैं वास्तविकता कह रहा हूं, हमारे गुरुदेव सामान्य नहीं है। अकबर बोला, तो मैं तो तब मानूं जब मैं खुद सुनूं। तानसेन बोला, ऐसे तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि हमारे गुरुदेव भगवान जो हैं वो तो प्रिया प्रियतम को रिझाने के लिए गाते हैं, राजा फारा इनको नहीं सुनाते। वो संसार का व्यक्ति चाहे पूरी संपत्ति चरणों में धर दे, तो हमारे गुरुजी एक स्वर नहीं लगाएंगे। तो अकबर बोला, तो हमको क्या करना पड़ेगा? बोले, हमारे सेवक बन के चलो, हम अपने गुरुजी को प्रणाम करने जाएंगे, तुम हमारे दास तंबूरा उठा करके चलो संग में। लेकिन अकबर सुनने का इतना राजी था, वो मान गया। बोले, मैं दास बन के चलूंगा, पर अपने गुरुजी को सुनवाओ। तो तंबूरा उठा करके सेवक बन करके तानसेन का बादशाह अकबर वृंदावन आया, रूप बदल करके फटे पुराने से कपड़े पहन के तंबूरा उठा रखा है, जी हजूर करता चल रहा है तानसेन को। क्यों? स्वामी जी को सुनना है। निधिवन राज में जैसे गए, श्री कुंज बिहारी लाल जी की सेवा चल रही है, स्वामी जी महाराज सेवा कर रहे हैं। तानसेन को आते देख स्वामी जी बोले, बैठो, सेवा चल रही है, ठाकुर जी कुछ गाओ सुनाओ। तो तानसेन ने कुछ गाना प्रारंभ किया। तानसेन के पद भी बहुत अच्छे हैं, एक मुझे याद नहीं है पर मुझे कल सुनाऊंगा। कल तानसेन का भी भाव, स्वामी जी के चरित्र और सुनाएंगे ना, कल तानसेन का एक पद सुनाएंगे। इतना सुंदर पद गाया प्रिया प्रियतम की स्वरूप माधुरी का। तो तानसेन गाने लगा, लेकिन उसने कहा कि पीछे बादशाह खड़ा है, इसको सुनना है गुरु जी को। तो स्पष्ट तो कह नहीं सकते कि गुरुदेव कुछ सुना दीजिए, इतना संकोच करता है तानसेन। और ये संकोच मैं कथा में कहा करता हूं, हर शिष्य को चाहिए अपने गुरुदेव के प्रति संकोच किया करे। संकोच गहना है शिष्य का। यदि वो बिल्कुल संकोच नहीं करता, बहुत मुंह लगे हो जाते हैं ना, तो आप ये समझिए कि आप गुरुदेव की कृपा से वंचित हो। थोड़ा संकोच कीजिए, थोड़ा झुके रहिए, थोड़ा पीछे रहिए, हर बात स्पष्ट मत बोल दीजिए। ये सब गुरु कृपा का स्वरूप है। तो तानसेन स्पष्ट तो बोल नहीं सकता कि स्वामी जी को सुना दो। तो गाते 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 उसने अपनी गायकी में त्रुटि की। जैसी त्रुटि की, स्वामी जी ने देखा, ठीक से गाओ। तो तानसेन बोला, गुरुदेव मेरा रियाज बिगड़ गया, आप ठीक करवा दीजिए। स्वामी जी समझ गए, बोले, हम सब जानते हैं तुम हमसे सुनना चाहते हो, लेकिन ये त्रुटि करके और हमसे बस मैं त्रुटि करूं तो गुरु जी गाएंगे। कैसा संकोच है तानसेन का, इसीलिए तो स्वामी जी का शिष्य बना। स्वामी जी बोले, लाओ हम गाते हैं। तानपुरा लेकर के तानसेन बैठा है, पीछे अकबर बादशाह तंबूरा लिए स्वर दे रहा है उसमें। जैसे ही स्वामी जी ने गाना प्रारंभ किया, वृक्ष वल्लरियां मानो जैसे चैतन्य होकर के झूमने लगे। आकाश में चिलचिलाती धूप थी, पर मानो जैसे बादल आकर के सुंदर वातावरण बना दिया। सुंदर ब्यार बहने लगी, वायु में चंदन की सुगंधी आने लगी, कण झंकृत होने लगे। जहां जहां तक दृष्टि जा रही है वन में, मानो जैसे हिंसक जीव बाहर निकल करके कान ऊपर करके सब सुन रहे हैं। जहां जहां तक दृष्टि जा रही है वन में, मानो जैसे हिंसक जीव बाहर निकल करके कान ऊपर करके सब सुन रहे हैं। और ये सब तो था ही, वहां बैठे हर व्यक्ति के नेत्र बंद हो गए, सबके चित्त में कुंज बिहारी लाल प्रकट हो गए। ऐसा स्वर, केवल स्वर लगाया था। तानसेन पहले ही बोल के आया था अकबर को, बोले, कुछ भी करना वाह वाह मत कर देना, तुम स्वर सुनते ही वाह वाह करते हो। अच्छा जैसे सुन लेते हो, तुम्हारे मुंह से निकल आती वाह वाह वाह। गुरुजी के सामने कर दिया, तंबूरा से मारेंगे तुमको। अकबर बोला, नहीं बोलूंगा। लेकिन स्वामी जी का स्वर सुनते ही वो तो मंत्रमुग्ध, वो भूल गया कि मैं सेवक बन के आया हूं। वाह वाह। तानसेन बोले, दाढ़ी को पिटेगा वो भी बादशाह। इतने में स्वामी जी बोले, कौन बोला वाह? हुजूर हुजूर हुजूर। ये कौन है? इसके स्वर से पता चल रहा था कि ये कोई राजा है। कौन है ये? तानसेन ने चरण पकड़े, बोले, महाराज जी हिंदुस्तान का बादशाह बना हुआ अकबर है। बोले, तो ये कहा, ये तंबूरा पकड़ के चले तेरो? बोले, नहीं, आपको सुनने के लिए आए, तो रूप बदल करके राज के वेश में तो नहीं आ सकते। स्वामी जी को क्रोध तो आया, लेकिन इस बात से रिझ गए कि चलो कुछ भी हो, आचार्यों के सन्मुख आया, वृंदावन आया, राज के रूप में नहीं आया, सेवक बन करके आया। अकबर ने कहा, मुझे कुछ सेवा दे दो। बोले, जा केसी घाट को एक कोना टूट को बनवा दे भाई। अकबर बोला, ये भी कोई बात है? हिंदुस्तान के बादशाह से आप कह रहे हो कोना बनवा दूं मैं? अरे आप ये कहते घाट बनवा दे, वृंदावन बनवा दे, आप कह रहे हो कोना बनवा दे। बोले, पहले कोना बनवा दे, फिर वृंदावन की बात करियो, जा। अकबर गया महाराज कोना देखने, तो एक सिड्डी का इतना सा कोना टूटा पड़ा। बोले, इसके लिए स्वामी जी ने आज्ञा की, इसको बनवा दो। तानसेन से बोला, अकबर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी तौहीन हो रही है। अरे ये कोई बनवा, ये बनवाऊंगा मैं? बोले, पहले इसको तो बनवा दो। स्वामी जी की आज्ञा। कहते हैं आधी से ज्यादा संपत्ति लग गई, लेकिन वृंदावन का टूटा हुआ एक कोना नहीं बन पा रहा अकबर। अंत में जाकर के स्वामी जी के सामने नतमस्तक हो गया। बोले, क्षमा कर दो भगवान, मुझसे गलती हो गई, मैं कोना भी नहीं बनवा सकता वृंदावन का। स्वामी जी बोले, अब आई अकल ठिकाने, तू वृंदावन को निर्माण करेगा, तू वृंदावन को महिमा बनावेगो, ये श्यामा शाम को नित्य विलास है। ऐसे निपति द्वार ठाणे रहे, बड़े बड़े राजा द्वार पर खड़े रहते हैं, लेकिन स्वामी जी की चित्तवृत्ति कुंज बिहारी लाल जी का परित्याग नहीं करते, सदा उनमें विलीन रहते हैं। ऐसे स्वामी जी महाराज